हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश। अगर आप क्लास 8 या क्लास 9 के बच्चे या किसी भी क्लास के बच्चे हैं तो यह आपके लिए यह जो क्लास है आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के पड़ोसी देश, भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, क्या है उनकी मतलब उनके क्या राजधानियाँ क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के पड़ोसी देश। तो भारत के पड़ोसी कहने का मतलब है कि आसपास के देश, मतलब जैसे आपके गांव में भी आपका पड़ोसी होता होगा, तो उसी तरह से कई देशों के भी पड़ोसी होते हैं जो उससे क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है, पड़ोसी देश। जैसे भारत है, तो भारत से कौन कौन सा देश जो है सीमा साझा करता है, उन्हें उसका क्या कहा जाता है, पड़ोसी देश कहा जाता है। जैसे अगर पड़ोसी राज्य भी होते हैं, जैसे हमारा राज्य बिहार है, तो बिहार के भी पड़ोसी राज्य होते हैं, जो आसपास के जो राज्य होते हैं उसे क्या कहा जाता है, पड़ोसी राज्य कहा जाता है। अब है कि यहाँ पहले हम पड़ोसी देश से जाने के पहले जो है, पहले हम थोड़ा भारत के बारे में जान लें कि भारत क्या है। तो भारत की देखिए, ऊपर के दिशा को जो है नॉर्थ कहा जाता है, मतलब उत्तर कहा जाता है। जो है भारत मैप में जो है हमेशा ऊपर की दिशा को क्या कहा जाता है, उत्तर, नॉर्थ कहा जाता है। उसके बाद नीचे का जो दिशा होता है उसे क्या कहा जाता है, दक्षिण। क्या कहा जाता है, दक्षिण। दक्षिण ऊपर हो गया उत्तर, नॉर्थ हो गया, और नीचे क्या हो गया, साउथ। नीचे क्या हो गया, साउथ हो गया। उसके बाद इधर वाला जो दिशा इसे कहा जाता है पूर्व। क्या कहा जाता है, पूर्व, या इसे ईस्ट कहा जाता है, ईस्ट या पूर्व। उसके बाद इधर वाली दिशा को हम क्या कहते हैं, पश्चिम। क्या कहते हैं, पश्चिम कहते हैं। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। भारत की ये क्या हो गई, चौहद्दी, कि उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये इसका उसके बाद कभी कभी आपसे जो है विस्तार पूछ दिया जाता है कि भारत की जो है उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। उत्तर से दक्षिण जो है लंबाई कितनी है। यहाँ भारत जो है उत्तर से लेकर दक्षिण तक, इसकी जो मुख्य भूमि है यहाँ तक इसकी लंबाई जो है क्या है, तो उत्तर से दक्षिण तक जो इसकी लंबाई है वह 3,214 किलोमीटर। अगर हम भारत से अगर कभी आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए भारत की जो है उत्तर से दक्षिण तक की जो है कुल लंबाई कितनी है, तो आपको क्या बताना है, 3,214 किलोमीटर। किलोमीटर, मीटर नहीं, किलोमीटर। क्या बताना है, किलोमीटर। 3,214 किलोमीटर जो है भारत की उत्तर से दक्षिण क्या है, लंबाई। उसके बाद आपसे चौड़ाई पूछ दिया जाता है कि भारत से जो है उत्तर से दक्षिण तक जो है इसकी पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब इसकी चौड़ाई क्या है, इसकी चौड़ाई जो है क्या। तो अगर आपसे चौड़ाई पूछ दिया जाए तो ये बताना है 2,000, हाँ, 2,999, 2,999, 933, 2,933, सॉरी, 2,933, 2,900 कितना है, 33 किलोमीटर। 2,933 के मतलब 2,933 किलोमीटर पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम बोला जाए। या उसके बाद उत्तर से दक्षिण अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की चौड़ाई लंबाई कितनी है, 3,214। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए भारत की चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई बतानी है 2,933। अगर आपसे लंबाई पूछा जाए तो लंबाई क्या बताना है, 3,214 किलोमीटर। 3,214 किलोमीटर। शायद आपको थोड़ा मैप जो है अच्छा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हम अपने से बनाने का प्रयास किए हैं, लगभग अच्छा ही है। अगर आप अच्छा बनाते हैं तो आप अपने कॉपी पे ट्राई कीजिएगा। अब आते हैं दूसरा बात। तो पहला सवाल हो गया कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की जो है लंबाई कितनी है, तो आपको क्या बताना है, 3,214 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम कितनी है, तो 2,933 किलोमीटर। उसके बाद कभी कभी क्या होता है, इसके जो है अंतिम छोर, मतलब जो है जब हम भारत के उत्तर की ओर जाएंगे, मतलब चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे, तो हमारा जो अंतिम बिंदु मतलब अंतिम भूमि जो है भारत की कहाँ समाप्त होती है, तो उसे कहा जाता है इंदिरा कौल। क्या कहा जाता है, इंदिरा कौल। इंदिरा कौल ये लद्दाख में पड़ता है। लद्दाख में पड़ता है, एक जगह का नाम है इंदिरा कौल, जो भारत की जो है उत्तर में सबसे अंतिम बिंदु, मतलब वहां से जो है भारत की सीमा क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, और उसके पड़ोसी देशों की सीमा जो है प्रारंभ हो जाती है। तो भारत के उत्तर में क्या है, इंदिरा कौल। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए भारत की सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, तो आपको क्या बताना है, इंदिरा कौल। क्या बताना है, इंदिरा कौल। वहीं अगर हम दक्षिण में, एक बात और पहले आपको बता दें कि ये भारत की मुख्य भूमि, इसके अलावा भी भारत की दो भूमियां हैं जिसे हम द्वीप कहा जाता है। इधर अगर आप इसको कहा जाता है बंगाल की खाड़ी। तो आप जब बंगाल की खाड़ी में जाएंगे तो यहाँ हमारा क्या है, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार
निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये हमारा द्वीप समूह है, ये द्वीप है। उसके बाद इधर जब अरब सागर में आएंगे, इस वाले हिस्से को क्या कहा जाता है, अरब सागर। इस वाले हिस्से को क्या कहा जाता है, अरब सागर। अरब सागर। इस वाले हिस्से को कहा जाता है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, बंगाल की क्या कहा जाता है, खाड़ी कहा जाता है। तो ये अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी। अगर आपसे कभी पूछ दिया जाए कि बताइए अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है कहाँ स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। ये आपसे पूछा जाए कि बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत के द्वीप समूह का नाम बताइए, तो क्या बताना है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, जो एक क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। जिसकी राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर है। जिसकी राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर। शायद वर्तमान में इसकी राजधानी जो है बदल दी गई, इसका नाम बदल दिया गया है, शायद हमें कंफर्म नहीं है, तो हम जो है कभी इसका अगले वीडियो में इसकी चर्चा जो है करेंगे। तो ऐसे अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर। उसके बाद इधर जो है अरब सागर में एक केंद्र शासित प्रदेश स्थित है, जिसका नाम है लक्षद्वीप। क्या है, लक्षद्वीप। अगर आपसे पूछा जाए कि अरब सागर में जो है भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश स्थित है, तो आपको क्या बताना है, लक्षद्वीप। क्या बताना है, लक्षद्वीप। तो अरब सागर में लक्षद्वीप, बंगाल की खाड़ी में क्या, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। उसके बाद भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई हो गया 3214 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम इसकी जो है चौड़ाई कितनी होगी, 2933 किलोमीटर। उसके बाद ये हो गया, उसके बाद लंबाई चौड़ाई हो गया। उसके बाद अभी हम जा रहे थे अंतिम और अंतिम बिंदु, तो उत्तर में इसकी अंतिम बिंदु कौन सा है, इंदिरा कौल। क्या है, इंदिरा कौल। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की मुख्य भूमि से जो है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, भारत का सबसे थोड़ा हम ऊपर में लिखने का प्रयास करते हैं, शायद आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा कट गया। तो हम इस यहाँ का सबसे जो है कन्याकुमारी। क्या है, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का जो है मुख्य भूमि से सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो आपको क्या बताना है, कन्याकुमारी। क्या बताना है, कन्याकुमारी। क्या बताना है, कन्याकुमारी। उत्तर में इंदिरा कौल और दक्षिण में क्या है, कन्याकुमारी। उसके बाद जब आप पश्चिम में पूरब की ओर जाइएगा, मतलब भारत के एकदम पूरब की ओर चलते रहिएगा, तो आपका जब भारत का जब पूरब में छोर, अंतिम छोर खत्म हो जाएगा, तो आपको यहाँ एक स्थान मिलेगा किवीथू। क्या मिलेगा, किवीथू। अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है किवीथू। क्या है, किवीथू। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या कहलाता है, किवीथू। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या कहलाता है, किवीथू। कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद जब आप पश्चिम की ओर जाइएगा, तो भारत के सबसे पश्चिम में जो है एक जगह मिलेगा जिसका नाम है सर क्रीक। क्या है, सर क्रीक। ये सारे सवाल हम आपको बाद में लिखाएंगे, लेकिन आप यहाँ अभी हम समझने के लिए जो है लिख रहे हैं, आपको अभी कुछ सवाल लिखना नहीं है। तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या हो गया, तो सर क्रीक। क्या हो गया, सर क्रीक, जो कहाँ पे है, गुजरात में। कहाँ पे है, गुजरात में। और किवीथू कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश। किवीथू क्या है, और इसे हम बलांगू भी कहते हैं। किवीथी को क्या कहा जाता है, बलांगू। किवीथी को जो है बलांगू भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बलांगू। किवीथू या बलांगू भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, और सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है, सर क्रीक। अगर आप क्लास 8 या 9 किसी भी क्लास के बच्चे हैं, तो ये क्लास या वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी उपयोगी है। ये एक तरह से सामान्य ज्ञान है। ये अगर हम भारत में रहते हैं तो भारत के बारे में हमारा जानना क्या है, हक है। तो आप किसी भी एज के ग्रुप के हैं तो इन सवालों को जो है आप जानिए। उसके बाद भारत के उत्तर में क्या हो गया, इंदिरा कौल हो गया, और दक्षिण में क्या हो गया, कन्याकुमारी। लेकिन यह जो कन्याकुमारी है, यह भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है नहीं है। यह सिर्फ मुख्य भूमि से, जो हमारी जो मुख्य भूमि है, उस मुख्य भूमि का यह सबसे अंतिम बिंदु क्या है, कन्याकुमारी। लेकिन अगर आपसे सिर्फ ऐसे पूछ दिया जाए कि बताइए भारत की जो है सबसे दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि ना चर्चा किया जाए, उसमें सिर्फ ऐसा बोला जाए कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो जैसे उत्तर में इंदिरा कौल था, तो यहाँ सबसे दक्षिण में जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है एक बिंदु स्थित, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या है, इंदिरा पॉइंट। फिलहाल यह बिंदु, यह स्थान जो है समुद्र में क्या हो गया है, विलीन हो गया। इसे दूसरी भाषा में जो है पिगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पिगमिलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट। पिगमिलियन पॉइंट या क्या कहा जाता है, इंदिरा पॉइंट। फिलहाल यह स्थान जो है अभी समुद्र में क्या हो चुका है, विलीन हो चुका है। तो शायद आपको यह समझ में आएगा। हम क्या बताए पहले कि भारत की जो है उत्तर, इस दिशा को उत्तर कहा जाता है, ऊपर के साइड को उत्तर, नीचे के साइड को दक्षिण, इधर का साइड जो है पूर्व कहलाता है, उधर साइड क्या कहलाता है, पश्चिम कहलाता है। आपके माथा का ऊपर क्या हो गया, उत्तर, और जो बायां साइड हाथ हो गया वो क्या हो गया आपका
मेरा जो बायां साइड हाथ हो गया वो हो गया पूरब, और जो हमारा दाहिना हाथ है वो क्या कहलाया, पश्चिम, और नीचे मेरे पैर की तरफ क्या होता है, दक्षिण। क्या होता है, दक्षिण। अगर आप कोई मैप देखते हैं तो उस मैप में जो है हमेशा ऊपर की दिशा की ओर जो है एक लाल कलर का जो है तीर का निशान जो है ऊपर की तरफ जो है लगा रहता है, तो वो हमेशा जो है नॉर्थ मतलब उत्तर की दिशा की ओर जो है क्या करता है, इंगित करता है, जिससे हमें यह पता चल जाता है कि अगर ऊपर में उत्तर है तो नीचे क्या होगा, साउथ होगा, मतलब दक्षिण होगा। तो ये आपको दिशा मैप में जो है काफ़ी ज़रूरी होता है। उसके बाद हम क्या पढ़े, तो इसका अंतिम बिंदु पढ़े कि उत्तर में क्या है, इंदिरा कॉल, दक्षिण में क्या है, कन्याकुमारी मुख्य भूमि से, और सबसे दक्षिण में क्या है, तो इंदिरा पॉइंट। सबसे दक्षिण में क्या है, इंदिरा पॉइंट, और इसी को क्या कहा जाता है, पिग्मिलियन पॉइंट। और यह कहाँ पे है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कहाँ पे है, बंगाल की खाड़ी में स्थित। उसके बाद इधर अरब सागर में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश स्थित है, तो लक्षद्वीप। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि अरब सागर में स्थित भारत के एक द्वीप समूह का नाम बताइए, तो आपको क्या बताना है, लक्षद्वीप। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार, बंगाल की खाड़ी में। जब हम यहाँ बोलते हैं तो आपको भी जो है अपने मन में जो है बोलना है, या आप जहाँ भी ये क्लास कर रहे हैं उस जगह जो आपको बोलना है। तो अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में, अंडमान निकोबार कहाँ है, बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी, और लक्षद्वीप अरब सागर, लक्षद्वीप अरब सागर। तो ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा यह जो है थोड़ा गंदा हो गया है, तो हम इसे थोड़ा साफ करते हैं, इसे मिटाते हैं, तब इसे समझाने में जो है आपको दूसरा नया सवाल क्या होगा, अच्छा होगा। अब हम इसके चौहद्दी के बारे में आते हैं। तो पूछा जाता है कि भारत के उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पश्चिम में क्या है, पूरब में किससे सीमा लगता है, मतलब भारत की चौहद्दी, भारत की क्या हो गई, चौहद्दी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के उत्तर में क्या है, तो भारत के उत्तर में जो है हिमालय पर्वत, क्या है, हिमालय पर्वत। भारत के उत्तर में जो है किससे सीमा लगता है, हिमालय पर्वत। साथ ही इसकी सीमा जो है अगर आप देश पूछा जाए तो चीन से और नेपाल से, चीन और किससे लगता है, नेपाल से। चीन और नेपाल इसकी क्या बनाती है, उत्तर से सीमा। उत्तर से सीमा कौन बनाता है, हिमालय पर्वत, चीन, नेपाल। हिमालय पर्वत, चीन, नेपाल उत्तर से सीमा बनाता है। उसके बाद अगर हम दक्षिण में आते हैं तो दक्षिण में जो है हिंद महासागर से किससे लगता है, हिंद महासागर से इसकी क्या लगती है, सीमा लगती है, हिंद महासागर से। उत्तर दक्षिण में हिंद महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर, और श्रीलंका से, दक्षिण में हिंद महासागर और किससे सीमा बनाता है, श्रीलंका। उसके बाद हम पूर्व में आते हैं तो पूरब में जो है यह म्यांमार से सीमा बनाता है, किससे सीमा बनाता है, म्यांमार से, पूरब में म्यांमार से। उसके बाद म्यांमार और बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी पूर्व में क्या स्थित है, तो म्यांमार और बंगाल की खाड़ी। भारत के पूरब में कौन क्या स्थित है, तो म्यांमार और बंगाल की खाड़ी। भारत के पूरब में म्यांमार बंगाल की खाड़ी, पूरब में म्यांमार बंगाल की खाड़ी, पूरब में म्यांमार बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर श्रीलंका, दक्षिण में हिंद महासागर श्रीलंका, दक्षिण में हिंद महासागर श्रीलंका, दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर और श्रीलंका। उसके बाद उत्तर में क्या है, तो हिमालय पर्वत, चीन, नेपाल। उत्तर में हिमालय पर्वत, चीन, नेपाल। उत्तर में किससे सीमा बनाता है, हिमालय पर्वत, चीन, नेपाल, हिमालय पर्वत, चीन, नेपाल। उसके बाद जब पश्चिम में आते हैं तो पश्चिम में इसकी सीमा जो है पाकिस्तान से किससे लगता है, पाकिस्तान, और साथ ही अरब सागर से किससे लगता है, अरब सागर। पाकिस्तान और अरब सागर से, पाकिस्तान और अरब सागर। भारत के पश्चिम में क्या स्थित है, अरब सागर। भारत के पश्चिम में अरब सागर, भारत के पश्चिम में क्या स्थित है, अरब सागर और पाकिस्तान, अरब सागर और पाकिस्तान, अरब सागर और पाकिस्तान। चौहद्दी, चौहद्दी बता रहे हैं कि इसकी जो चारों तरफ क्या क्या इसकी, जैसे आपका जो घर होगा तो आपके घर के पूरब साइड में, पश्चिम साइड में खेत होंगे, या किसी के मकान होंगे, या कोई बड़ा सा फील्ड होगा, या मंदिर होगा, या आपके आगे के साइड जो है सड़क होंगे, रोड होंगे, तो वो आपका चौहद्दी हो जाता है। कि जैसे अगर आपका मान के चलिए आपका जो घर का जो गेट है, दरवाजा है, वो पूरब के साइड है और वहाँ एक रोड जाती है, तो वो आपका पूरब के साइड चौहद्दी क्या हो गया, सड़क, क्या हो गया, सड़क। अगर वहीं आप मान के चलिए कि आपका जो है पश्चिम साइड, और पश्चिम साइड में किसी का घर है, तो वो आपका पश्चिम साइड में चौहद्दी क्या हो गया, कि आपका जिसका घर है वो आपका चौहद्दी हो गया। उसके बाद दक्षिण में कोई खेत है तो वो दक्षिण में आपका खेत क्या हो गया, चौहद्दी हो गया। तो उसी तरह से भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत, चीन, नेपाल, दक्षिण में हिंद महासागर और श्रीलंका, पूरब में म्यांमार बंगाल
बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में पाकिस्तान और अरब सागर, पाकिस्तान और क्या है अरब सागर। उसके बाद हम अंतिम बिंदु पढ़ लिए, उत्तर में इंदिरा कौल, दक्षिण में जो है कन्याकुमारी मुख्य भूमि से, और सबसे दक्षिण में अगर पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट, और उसके बाद पूरब में क्या है तो किबिथु या बलांगू, उसके बाद पश्चिम में क्या है सर क्रीक। ये सारा बात हम आपको जो है एक एक सवाल एक एक नंबर देके जो है लिखाएंगे। अभी आप इंतजार कीजिए, आप सिर्फ इस वीडियो को मतलब अभी आप समझिए, इसके बाद हम हर सवाल को आपको क्या करेंगे एक एक करके जो है लिखाएंगे। इस वीडियो में नहीं होगा तो अगले वीडियो में लिखाएंगे। तो सर क्रीक हो गया पश्चिम में। अब ये इतना हो गया, तो हमें इतना अब उतना भारत के बारे में नहीं पढ़ना है, सिर्फ हमें पढ़ना है उसके पड़ोसी देश। तो हम अब आता है पड़ोसी देश में, किस में आते हैं पड़ोसी देश में। 14 हो गया, ये मुख्य मुख्य बातें जो है भारत के बारे में हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि भारत के पड़ोसी देश। तो आपको आगे जो हम पढ़ाए वो आपको समझ में आया होगा। अब हम भारत के मुख्य टॉपिक पे जो है चलते हैं। तो आपको बता दें कि भारत के जो है कुल 9 पड़ोसी देश हैं। कितने पड़ोसी देश हैं? तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताओ भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं, तो आपको क्या बताना है? 9। कितना बताना है? 9। 9 कितना बताना है? 9। 9 कुल पड़ोसी देश कितने हैं? 9। क्या है? 9। भारत के कुल कितने पड़ोसी देश है? 9 है। कितना है? 9 है। अब क्या है उसमें जो 9 है, अगर आपसे पूछा जाए कुल बताना, अगर आपसे कभी पूछ दिया जाए कि भारत के कुल पड़ोसी देश कितने हैं, तो अगर कुल पूछा जाए तो आपको बताना है 9। क्या बताना है? 9। लेकिन इसमें एक झोल है। झोल क्या है? तो 9 जो है इसमें 9 में से जो 7 है, 9 में से जो 7 है, अब इसको 2 हम भाग में बांटेंगे। 9 में से 7 और 1 2, 7 2 क्या आ गया? 9। तो 7 जो है ये स्थल से सीमा बनाता है। किससे सीमा बनाता है? स्थल। स्थल मतलब भूमि से। किससे सीमा बनाता है? भूमि से। और जो 2 है ये जल से बनाता है। जल मतलब समुद्र मार्ग से। किससे बनाता है? समुद्र से सीमा बनाता है, समुद्र से। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के कुल कितने पड़ोसी देश, तो 9। कितना है? 9। लेकिन उसमें एक झोल। अगर आपसे पूछा जाए कि स्थल से कितना? 7। और समुद्र से कितना? 2। समुद्र से कितना? 2। समुद्र से सीमा बनाने वाले देश 2, और जो है स्थल से सीमा बनाने वाले देश की संख्या कितनी है? 7। कितनी है? 7। तो पहला सवाल हो गया कि भारत के कुल कितने पड़ोसी देश? 9 पड़ोसी देश। 9 में से 7 स्थल से और 2 किससे लगता है? समुद्र से। 2 किससे लगता है? समुद्र से। 2 किससे लगता है? समुद्र से। अब हम सभी को जो है देखते हैं कि 7 कौन कौन से। तो ये हम एक लाइन खींचते हैं, तो इस लाइन के ऊपर जो है, इस लाइन के ऊपर जो है लगभग स्थल है। लगभग क्या है? स्थल। और इधर जो है इस लाइन के ऊपर क्या है? स्थल। इस लाइन के ऊपर स्थल है, और इधर इस लाइन के ऊपर क्या है? स्थल। और बाकी बात इधर जो है जल है। क्या है? जल। सागर है। क्या है? सागर। इधर क्या है? जल। इधर क्या है? जल। ये सब क्या है? जल है। ये किससे सीमा लगा? और इधर इधर जो है एक छोटा सा देश है श्रीलंका। कौन सा है? श्रीलंका। वहीं इधर और एक सागर में एक और देश है मालदीव। क्या है? मालदीव। एक देश कौन सा है? मालदीव। एक देश कौन सा है? मालदीव। तो पहला हो गया श्रीलंका इधर नीचे के साइड, और इधर 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 क्या हो गया? मालदीव। क्या हो गया? मालदीव। तो 2 देश हो गए जो समुद्र से हो गए। जो किससे बन गया? समुद्र से। तो 1 2। श्रीलंका और मालदीव किससे सीमा बनाता है? समुद्र से। श्रीलंका मालदीव समुद्र से सीमा बनाता है। दूसरा अब हम आते हैं स्थल से 7 देश। तो 2 देश इधर हो गए 7। तो पहला हो गया पाकिस्तान। पहला क्या हो गया? पाकिस्तान। पहला क्या हो गया? पाकिस्तान हो गया। उसके बाद जो है अपना इधर थोड़ा सा सीमा जो है इधर इस जगह जो है अफगानिस्तान से। किससे लगता है? अफगानिस्तान। किससे लगता है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। तो 2 2 से क्या? पाकिस्तान अफगानिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान। श्रीलंका मालदीव। श्रीलंका मालदीव पाकिस्तान अफगानिस्तान। उसके बाद इधर ऊपर में जो है चीन। किससे लगता है? चीन। यहाँ ऊपर में क्या है? चीन से लगता है। ऊपर में किससे लगता है? चीन हो गया। उसके बाद यहाँ बगल में क्या है? नेपाल। बगल में क्या है? नेपाल। तो पाकिस्तान स्थल वाले देश देखिए, पाकिस्तान अफगानिस्तान चीन नेपाल, 4 हो गया। उसके बाद इधर ही पास में ही क्या देश है? भूटान। क्या है? भूटान। तो 5 हो गया। उसके बाद इधर बगल में है म्यांमार। क्या है? म्यांमार। 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 बगल में क्या है? म्यांमार। म्यान क्या है? मार। म्यांमार हो गया। उसके बाद ये छठा यहाँ पे 7वां देश हो गया आपका। 1 2 3 4 5 6, और यह 7वां देश क्या हो गया? बांग्लादेश। कौन सा हो गया? बांग्लादेश।
देश, बांग्लादेश। तो ये कुल कितने देश हो गए? 7 देश। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। ठीक है, ये कितने देश हो गए? 7। और 2 कहाँ से हो गए? श्रीलंका, मालदीव। श्रीलंका और मालदीव। तो भारत के कुल कितने पड़ोसी देश? 7 हैं। कितने हैं? 7 हैं। 7 में से 9 है। कितने हैं? 9। और 9 में से जो है 7 किससे लगता है? स्थल से। और 2 किससे लगते हैं? समुद्र से। 2 किससे लगते हैं? समुद्र से। अब ये बात हो गया। उसके बाद हम इनकी जो है राजधानियाँ कभी कभी पूछ देता है, तो आपको राजधानी जो है याद रखना है। तो ये नक्शा के माध्यम से आपको समझ में आएगा। अब इसे हम थोड़ा मिटाने का प्रयास करेंगे, और जितने भी सवाल अभी तक हमने पढ़े उन सवालों को आपको हम क्या करेंगे? लिखाएंगे, जिससे आपको क्या करना है? लिखना है। पहला सवाल हम क्या पढ़े? कि पहला सवाल ये पढ़े कि भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? लंबाई जो है कितनी? उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? तो ये कितना बताना है आपको? तो 3214 किलोमीटर। उसके बाद अगर यह पूछा जाए कि भारत की पूर्व से पश्चिम की जो है चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई कितनी है? तो आपको क्या बताना है? 2933 किलोमीटर। ये हो गया। उसके बाद हम क्या पढ़े? उसके बाद हम पढ़े उसका अंतिम बिंदु, कि भारत का जो है अंतिम बिंदु। तो हम क्या करेंगे? यहाँ उतना पूरा जो है हर एक सवाल में नहीं लिखेंगे, हम यहाँ लिख दिए अंतिम बिंदु। अब यहाँ हम दिशा देते जाएंगे और लिखते जाएंगे। तो उत्तर में कहाँ है अंतिम बिंदु? उत्तर में जो है उत्तरी बिंदु क्या है? उत्तरी बिंदु का नाम क्या है? इंदिरा कॉल। उत्तरी बिंदु का नाम इंदिरा कॉल। उसके बाद भारत का मुख्य भूमि से अगर पूछा जाए कि मुख्य भूमि से, हम यहाँ लिखते हैं ऐसे कि मुख्य भूमि से दक्षिणतम बिंदु। मुख्य भूमि से दक्षिणतम बिंदु तो क्या बताना है? कन्याकुमारी। क्या बताना है? कन्याकुमारी। भारत के मुख्य भूमि से दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी। उसके बाद आपका हो गया ये 1 2 3 स्टार आप दे के लिखते जाइए। उसके बाद यहाँ हम स्टार देंगे, यहाँ ऐसे लिखते जाएंगे। उसके बाद हमें क्या बताना है? सबसे दक्षिणतम। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, सबसे जो है दक्षिणतम बिंदु क्या है? सबसे दक्षिणतम बिंदु तो आपको बताना है इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट, या इसी को कहा जाता है पिग मिलियन पॉइंट। क्या कहा जाता है? पिग मिलियन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, या क्या कहा जाता है? पिग मिलियन पॉइंट। उसके बाद हम पूर्व से पढ़े कि पूरब में जो है पूर्वी बिंदु का नाम क्या है? पूर्वी बिंदु। तो पूर्वी बिंदु क्या है? तो किविथू। पूर्वी बिंदु का नाम क्या है? किविथू। पूर्वी बिंदु किविथू या बलांगू। उसके बाद पश्चिमी बिंदु हम पढ़े कि पश्चिमी बिंदु क्या है? तो पश्चिमी बिंदु का नाम है सरक्रिक। पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है? सरक्रिक। पश्चिमी बिंदु का नाम सरक्रिक। ये कहाँ है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए भारत के किस राज्य को जो है उगते हुए सूर्य का राज्य कहा जाता है? तो अरुणाचल। सबसे पहले भारत में जो सूर्य की रोशनी है वहाँ कहाँ देखने को मिलती है? अरुणाचल में। उसके बाद गुजरात में, ये लास्ट सबसे बाद में अगर सूर्य देखने को मिलता है तो कहाँ देखने को मिलता है? गुजरात में। तो पश्चिमी बिंदु हो गया सरक्रिक, ये कहाँ पे है? गुजरात में। पश्चिमी बिंदु सरक्रिक कहाँ गया? गुजरात। भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। भारत की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है? तो आप क्या 2933 किलोमीटर। भारत का अंतिम बिंदु क्या है? उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल। मुख्य भूमि से दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी। सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, पिगमिलियन, या इसी को कहा जाता है पिगमिलियन पॉइंट। ये कहाँ पे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। उसके बाद पूर्वी बिंदु किविथू या बलांगू अरुणाचल प्रदेश में। पश्चिमी बिंदु कहाँ है? सरक्रिक गुजरात। इसके आगे बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट या आप इसको लिख सकते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे सवाल आप लिख लिए होंगे। तो इसके आगे हम क्या पढ़े
तो ये चारों तरफ बिंदु। उसके बाद भारत की चौहद्दी, भारत की क्या बताना है, चौहद्दी, भारत की चौहद्दी मतलब इसके चारों तरफ क्या क्या है। तो भारत की चौहद्दी में ऐसे हेडलाइन देना, तो उत्तर में क्या है, उत्तर में जो है, उत्तर में, तो उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर में किससे लगता है, हिमालय पर्वत से। उसके बाद चीन है, उत्तर में हिमालय पर्वत, चीन और नेपाल, चीन और क्या है, नेपाल। उसके बाद दक्षिण में, दक्षिण में किससे लगता है, तो दक्षिण में हिंद महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर। और कौन क्या है, तो श्रीलंका, और क्या है, श्रीलंका, दक्षिण में हिंद महासागर और किससे लगता है, श्रीलंका से। उसके बाद हम पूर्व में चलते हैं, तो पूर्व में जो है किससे लगता है, तो पूर्व में जो है बंगाल की खाड़ी, पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। अभी जो है 2-4 दिन पहले आपने देखा होगा कि भारी थोड़ा हल्के फुल्के बारिश के साथ जो है काफ़ी आंधियाँ तूफान जो है तेज़ हवाएं जो है चली थी। तो वो तेज़ हवाएं जो है इसी बंगाल की खाड़ी से जो है उठी थी, उड़ीसा के तट से, जिसका नाम था दाना तूफान। पूर्व में बंगाल की खाड़ी से और म्यांमार से, और किससे लगता है, म्यांमार से, बंगाल की खाड़ी ये देश हो गए म्यांमार। उसके बाद पश्चिम में किससे लगता है, तो पश्चिम में लगता है किससे, आपका अरब सागर, किससे लगता है, अरब सागर, पश्चिम में अरब सागर। वह किससे लगता है, पाकिस्तान, किससे लगता है, पाकिस्तान से, नल्ला पाकिस्तान। उसके बाद पश्चिम में अरब सागर, पाकिस्तान, अरब सागर, पाकिस्तान। तो आज का यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, जिससे थोड़ा जो है लॉन्ग होने से काफ़ी दिक्कतें होता है। तो हम क्या करेंगे, आज यहीं तक रखेंगे। इसके आगे जो है हम जितना सवाल, ऐसे भी हम जितना आज पढ़े उतने सारे सवालों को आप जो है लिखा चुके हैं। तो इन सारे सवालों को आप क्या कीजिएगा, याद कीजिएगा, और कल याद करके आपको आना है। तो चलिए, धन्यवाद। इसका आगे जो है कल मिलते हैं।